आज साधु को हमें एक मुस्लिम साधना दे रहे हैं तुम्हें, शाहपरी की साधना जो 3 दिन की साधना है। और ये साधु को बहुत अच्छी साधना है, 3 दिन में सिद्ध होने वाली साधना है। लेकिन साधक उसे आगे चल, मैंने पहले बता चुका हूँ कि तुम जो साधक पहले से 15 दिन 20 दिन या महीने भर से मन को एकाग्र कर रहा है और क्रिया योग कर रहा है साधक, उन्हें साधना 3 दिन में ही सिद्ध हो जाएगी। मैं दावा देता हूँ इस बात को। और जो साधक ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो उन्हें टाइम लगेगा। साधना का अर्थ ही अपने को साधना होता है। जब तुम अपने को साध लोगे तो सारी स्थितियाँ सध जाएंगी, सब सिद्धियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। तो यही है साधकों साधना का जो मूल रहस्य है। और अगले वीडियो में साधकों एक गूढ़ रहस्य बताऊंगा तुम्हें साधना के बारे में, सिद्धियों के बारे में, बहुत ही गूढ़ रहस्य के बारे में बताऊंगा तुम्हें। तो आओ चले 3 दिन की शाहपरी का अमल है साधकों। ये साधक इस अमल को करने से पहले एक ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ जो है कोई आग का पेड़ खड़ा हो। आग का पेड़ जानते हो, अकवन कहते हैं जिसके पत्तों में या डालियों को तोड़ने से दूध निकलता है, उन्हें अकवन कहते हैं, आग कहते हैं। ऐसे आग के पेड़ की एक जो है व्यवस्था करिए अपनी, और सफ़ेद आग मिल जाए तो शायद को बहुत सोने में सुगंध है, बहुत बढ़िया है। तो ये साधना उस स्थान पर बैठ के करें जहाँ आग हो। और अगर अब क्या होगा, मैं ये कह दिया तो अब साधकों का क्या है, देखो क्या है साधकों की स्थिति होगी। साधकों को न मेहनत करनी पड़े, न मशक्कत करनी पड़े, न रात को कहीं जाना पड़े, घर में बैठे सारे के सारे काम हो जाएं। ये स्थिति हो गई इन साधकों के कलयुग में। तो मैंने इसका भी तोड़ निकाला है। अगर तुम घर से बाहर, इतना भय लगता है साधक को कि घर से बाहर साधना करूंगा तो कोई मार देगा, काट देगा, कुछ हो तो भैया मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, जिसका समय नहीं आ गया उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं है, और जिसका समय आ गया है उससे कोई बचाने वाला पैदा नहीं है इस संसार में। तो साधकों चलो मैं बताता हूँ। बहुत से साधक कहते हैं कि फालतू बकवास करते हो, वीडियो नहीं, बात मन की बात मुझे साधना के बारे में नहीं बताते हो। तो साधकों आप ये ऐसी स्थान का चयन करो कि जहाँ जो है आपको आग का वृक्ष मिल जाए, पुराना वृक्ष हो, जितना भी पुराना से पुराना वृक्ष होगा साधकों उतनी तुम्हें सफलता 100% मिलती चली जाएगी। अब मुझे कोई साधक फोन करके मैसेज कर ये ना पूछा कि 6 महीने पुराना हो कि 5 महीने पुराना हो, पुराने से पुराना मैंने बोल दिया है, अब तुम खुद देख लो। और साधक अगर जंगल में साधना न कर सके, साधकों बहुत सी जगह ऐसी हैं, आश्रम वगैरह हैं, मंदिर वगैरह हैं, वहाँ आप साधना इसको पूरी कर सकते हो। गांव में मंदिर वगैरह हैं, आश्रम वगैरह हैं, वहाँ आके पेड़ सैकड़ों खड़े रहते हैं, तो वहाँ ये साधना पूरी कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है साधकों। रात में कोई नहीं खा जाएगा, नहीं कोई आएगा तुम्हारे पास, वो आ जाएगा तो टाल ठुक के हम खड़े हैं, देखे हमें कोई खा जाए आ गए। और साधक को जो अगर नहीं करना चाहते हो, साधक सोचते हैं कि हम घर में करना चाहेंगे, कोई बात नहीं भैया, तुम एसी में बैठना चाहो बैठो एसी में, तो आप एक पुराने वृक्ष को लाएं और एक ऐसे बड़े गमले में लगाएं जहाँ वो सूखा ना हो जाए। और उस कमरे को साधकों अच्छी तरह से साफ सुथरा करें। उसमें अगड़म जगड़म टाट टमाटर का उसे उठा के फेंक दें, छोटी थोड़ी बहुत चीज़ रह जाए, बाकी सब उठा के फेंक दे, भारी वजनी चीज़ें न रखें उसमें। और उसे साधकों सफ़ेद, हरा या गुलाबी रंग से पोत लें, कलई से रंग से। और उस जगह इस साधना कर रहे हो वहाँ जो तुमने आग का पौधा लाए हो, उस आग के पौधा को एक गमले में रख लें। ये साधकों आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को यह साधना शुरू करनी है। आपको यह साधना रात्रि के 12 बजे के आसपास शुरू करनी है। साधक स्नान करके सफ़ेद वस्त्र पहन ले, और जो आग का पेड़ है आपके पास, उसके पास आप साधकों 8 इलायची, 8 लौंग, 8 बतासे, हिना का इत्र का एक फुआ, ऐसे हिना की शीशी लें और इसमें इत्र का फुआ लें, और ऐसे करके किसी बर्तन या कोई ऐसी चीज़ रख दें जिसमें वो रख दें, आग के पेड़ के पास रख दें। चमेली का तेल का दीपक लगाएं और अपने सामने चौकी लगाएं, और अपना मुंह जो है साधु को पश्चिम की ओर कर काबा की ओर मुंह करके बैठें। चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर भी साधु को 8 इलायची, लौंग, बतासे ये सब रख दें, और एक बर्तन ले लें छोटा, उसमें रखें, ऐसे नहीं कि उसी के ऊपर डाल दें। तो उस बर्तन में ये सब रख दें और चमेली के तेल का दीपक लगाएं, लोबान की धूप जलाएं। और साधु को आपको बिना सिले हुए कपड़े पहनने हैं। सफ़ेद मुसलमानी आसन जो आता है आप उसे ले आएँ, उसे करें। और सफ़ेद हकीकी शुद्ध सफ़ेद हकीकी सफ़ेद माला हो, जो एक से एक दाने की माला हो, उससे साधना करें।
साधकों, जितने भी मुसलमानी तंत्र में उनमें माला उल्टी घुमाई जाती है, हिंदुओं में ऐसे हम घुमाते हैं, इनमें ऐसे घुमाई जाती है, ऐसे करके प्रतिदिन 21 माला का जप करें साधकों। साधना 12 बजे से शुरू करनी है। तीसरे दिन साधकों आपके सामने परी तुरंत हाजिर होगी। जब परी हाजिर हो तुम्हारे सामने तो आप जो है उससे कहेगी मुझे कहो क्यों बुलाया, तो आप कहोगे उसको मेरी प्रेम का रूप में बनकर या मेरी प्रेयसी रूप में बनकर मेरे साथ रहो। अब साधकों ये चीज तुम्हें देखनी है कि प्रेम का प्रेयसी बना के रखनी है, तो अपना मन और ईमान बना के सुरक्षित रखना है तुम्हें। अगर वो कुछ कहती है तो वो चीज़ अलग है साधकों, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें कभी नहीं कहनी है कि मेरे पास आ जा, कि मेरे पास सो जा, ये कर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम उसका चुम्बन आलिंगन ये प्रेम से कर सकते हो साधकों, तो साधकों वो तुम्हें वरदान दे देगी और वो तुम्हारे साथ जीवन भर साथ रहेगी साधकों। और तुम्हारे आपको ये भी वरदान मांगना है कि प्रेम का रूप में मेरे साथ रहो और मैं जो कहूँ मेरे कार्यों को करते रहो, मेरी सुरक्षा करते रहो। तो साधकों आप जियोगे जब तक ये तुम्हारी सुरक्षा करती रहेगी, और ये वरदान तुम मांग लोगे तो तुम्हारा साथ देगी हमेशा जीवन भर। लेकिन ध्यान रखकर ये अमल तुम्हें किसी को, साधकों अपने भाई बंधुओं को, बेटों को, अपने बाप को भी नहीं बताना है तुम्हें। जिस दिन तुमने बताया उस दिन तुम्हारा कोई बता वो चली जाएगी तुमसे, फिर तुम्हारे पास कभी जीवन में नहीं आएगी। साधकों एक कारण होता है इनका जाने का। साधकों इनके पास शरीर नहीं होता है, तुम जानते हो, दिल नहीं होता है इनके पास, दिमाग नहीं होता है इनके पास, एक भाव रहता है इनका। जो पराशक्तियाँ इनका भाव रहता है, एक भावना होती है। ये भावना बनती है, जब तक बनती है अगर तुमने भावना के विपरीत कही तो छोड़ के चली जाती है, फिर उनकी कोई भावना तुमसे नहीं रहती है साधकों। यहाँ भी संसारी स्त्रियों को देख लो साधकों, जिनके पास रह रही हैं उनकी भावना टूट गई तो किसी दूसरे के पास चली जाती है, नहीं चली जाती है, या छोड़ के चली जाती है, एकांत अपना जीवन जीती रहती हैं। तो साधकों ये चीज़ें हैं मैंने बता दी, और गजब साधना है साधकों।